नमस्कार, मैं हूं विनोद मेहला। आप देख रहे हैं दा मुद्दा। विदेशों में बच्चों को पढ़ाने की होड़ भारतीयों में लगी है और ख़ास तौर पर पंजाब और हरियाणा से अब बेटा और बेटियां दोनों विदेशों में पढ़ने के लिए जा रही हैं। चाहे किसी का आर्थिक तौर पर ब्योंत हो या नहीं हो, लेकिन इस होड़ में हर कोई शामिल हो रहा है। हर किसी के बच्चे विदेशों में पढ़ने के लिए जा रहे हैं और बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं, ऐसी बहुओं को ढूंढते हैं जिन्होंने आइलेट्स की हुई है और उनका स्टडी वीज़ा लग जाए और उनके बेटे भी बाहर चले जाए। ऐसी सूरत में बहुएं तो बाहर चली जाती हैं स्टडी वीजे पर विदेशों में, लेकिन जो उनका लड़का है वो हिंदुस्तान में ही रह रहा होता है। उन्हें उम्मीद होती है कि बहू वहाँ जाकर उनके इस लाडले को बुलाएगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता और जो लाडली बहू है वो वहाँ पर जाकर किसी दूसरे से शादी भी कर लेती है और बाद में यहाँ पर पंचायतें तक होती रहती हैं। बहुत सारी घटनाएं पंजाब और हरियाणा में इस तरह की हो चुकी है। तो देखें, पैसा यहाँ शादी और ब्याह पर खर्च करते हैं और अपनी बहू को बेचते हैं और वो बहू वहाँ पर दूसरों के साथ शादी कर लेती है या फिर यहाँ से संपर्क तोड़ लेती है। और दूसरी एक बहुत बड़ी खबर मैंने पहले भी दिखाई थी और आज भी एक बड़ी रिपोर्ट आई है कनाडा से। कनाडा में भी बहुत सारी लड़कियाँ पढ़ने के लिए गई हुई हैं और एक महिला जो विशेषज्ञ है उन्होंने बताया कि यहाँ की जो सूरत है बड़ी ख़राब हो चुकी है, क्योंकि 4-4 5-5 महीने से काम नहीं मिल रहा है। लड़कियों को तो दूर की बात, लड़कों को भी काम नहीं मिल रहा और बहुत सारे लड़के तो वापस हिंदुस्तान आ रहे हैं कि उन्हें काम नहीं मिल रहा। और जब तक वो हिंदुस्तान घूमने के लिए ही आ जाए, अपने परिजनों से मिलने, और ज़्यादातर वो लड़के हैं जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक है, तो बहुत सारी लड़कियां हैं वो वापस भी नहीं आ पाती और जो अपने मकान का रेंट है वो भी नहीं दे पाती और कॉलेज या यूनिवर्सिटी की फ़ीस तो ज्यों की त्यों खड़ी रहती है। और उधर इंडिया में उनके माँ बाप उम्मीद करते हैं कि उनकी बेटी उनके पास डॉलर भेजे और वो भी डॉलरों को खूब उड़ाए, खूब मौज मस्ती करे, लेकिन उस बेटी के साथ क्या बन रही है कोई सूद नहीं लेता। महिला विशेषज्ञ ने बताया कि बहुत सारी लड़कियां तो काम न मिलने के चलते मानसिक तौर पर परेशान हो चुकी है और पंजाब की कई लड़कियों ने तो आत्महत्या तक कर ली है, ऐसा इस विशेषज्ञ ने बताया है। उन्होंने बताया कि 4-5 महीने से काम नहीं मिल रहा और लड़कियों के पास पैसे नहीं हैं, फीस कैसे भरें, और मकान मालिक उनसे रेंट मांगता है तो वो बड़ी प्रताड़ित हैं। तो वहाँ पर जो कनाडा के माहौल के बारे में उन्होंने बताया कि यहाँ पर बहुत सारी जो लंबे समय से यहाँ लड़कियाँ रह रही हैं, जो पुराने समय से या फिर लड़के रह रहे हैं, उन्होंने गैंग बनाई हुई है और इन जो नई लड़कियाँ वहाँ पर जाती हैं तो इन लड़कियों को फंसा लेती हैं और उनसे गलत धंधे तक करवाती हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार बहुत सारी ऐसी लड़कियां भी हैं जो रेंट दे नहीं पाती, कई कई महीनों का रेंट हो जाता है तो मकान मालिक उन्हें ऑफर देता है कि मैं आपको फ्री में ये मकान दूंगा, एक कमरा, और आपको मेरे साथ बेड शेयर करना पड़ेगा। यानी शारीरिक शोषण की घटनाएं बहुत सारी वहाँ पर हो रही है और बहुत सारी लड़कियाँ इस धंधे में फंस चुकी है। इस रिपोर्ट के अनुसार यह जानकारी मिल रही है और मानसिक तौर पर बहुत परेशान चल रही है। वापस वो इंडिया आ नहीं पाती क्योंकि उनके परिजनों ने पैसा उन पर लगाया हुआ विदेश भेजने में। बहुत सारे परिवार तो ऐसे हैं जिनकी आर्थिक हालत भी अच्छी नहीं है, लेकिन उन्होंने या तो अपनी ज़मीन बेची या कोई प्लाट बेचा या फिर कि इधर उधर से उन्होंने पैसे इकट्ठे किए रिश्तेदारों से और तब बेटी को या फिर बेटे को विदेशों में भेजा है और उम्मीद यही की थी कि बेटी बहुत जल्दी वहाँ से डॉलर भेजना शुरू कर देगी, क्योंकि हिंदुस्तान में एक ऐसा माहौल बन चुका है कि हर कोई अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाई के लिए भेजना चाहता है या फिर डोंकी के माध्यम से भेजना चाहता है ताकि बच्चे उनके पास डॉलर ज़्यादा से ज़्यादा भेजे और वो बहुत जल्दी अमीर बन जाए। हरियाणा में ख़ास तौर पर यह घटनाएं बहुत ज़्यादा हो रही है विदेश भेजनों की। हर कोई, हर परिवार से विदेशों में
जा रहे हैं पढ़ाई के बेस पर या फिर डोंकी के माध्यम से। पहले लड़के जाते थे, अब तो लड़कियां भी उसी लड़के से शादी करती है या फिर विदेशों में सेट है, विदेशों में स्टडी कर रहा है ये। और बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जिनकी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है, वो लड़कियां यहाँ हिंदुस्तान में ऐसे लड़कियों से शादी करती है कि जो उन्हें विदेशों में भेज सके। स्टडी वीजे पे वो जाती भी हैं और वहाँ जाकर बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जिन्होंने अपने यहाँ हिंदुस्तान में जिस लड़के शादी की है उससे मना कर दिया है कि वो उसके साथ अभी कोई शादी नहीं है। वहाँ जाकर या तो किसी गलत धंधे में बढ़ चुकी हैं या फिर किसी दूसरे लड़के से वहाँ शादी कर लेती है। इस तरह की घटनाएं बहुत सारी हो गई हैं। लिहाजा आप भी सचेत रहिए और यही है कि आप अपने बच्चों को जब बाहर भेजें तब तक ना भेजें। वहाँ सुरक्षा की पूरी व्यवस्था नहीं या कोई परिजन या कोई वहाँ पर नहीं रह रहा हो, वहाँ की सिक्योरिटी पूरी तरह से आप लोग सेफ नहीं मानते हो। और दूसरा, जब बच्चों को आप बाहर भेज देते हो तो तुरंत ही डॉलरों की उम्मीद मत कीजिए, क्योंकि आप उनसे उम्मीद रखते हैं कि वो जाते ही डॉलर भेजना शुरू कर देंगे। ऐसा संभव नहीं होता और बच्चे परेशान हो जाते हैं, गलत धंधों में फंस जाते हैं। और महिला विशेषज्ञ ने कुछ ऐसा ही अपनी रिपोर्ट में बताया है। ये रिपोर्ट कनाडा की है, जिन्होंने वहाँ बताया कि कैसी लड़कियाँ शारीरिक शोषण का शिकार हो रही है।